लाल शर्मा ने बड़ा फैसला किया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, प्रदेश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। सीबीआई को राज्य में अनुसंधान के लिए सामान्य सहमति जारी करने के आदेश दिए गए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने इसे स्वीकृति दे दी है। सीबीआई भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अब त्वरित कार्रवाई कर पाएगी। बड़ा फैसला राज्य सरकार का, सीबीआई को लेकर सीबीआई राज्य में त्वरित कार्रवाई कर पाएगी और सीबीआई की कार्रवाई को लेकर के सामान्य सहमति के आदेश जारी किए गए हैं। एक के बाद एक नई सरकार की तरफ से कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, जिसमें इसी कड़ी में सीएम भजनलाल शर्मा ने बड़ा फैसला लिया। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर अब लगाम इससे लग पाएगी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे को लेकर के जयपुर को दुल्हन की तरह से सजाया गया है। विधानसभा के साथ साथ विधायक आवास, राजपथ, अंबेडकर सर्किल, स्टेचू सर्किल समेत प्रमुख मार्गों पर राज्य सरकार ने विशेष सजावट की है। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने आ रहे प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जयपुर के दौरे को देखते हुए पिंक सिटी के प्रमुख मार्गों का कायाकल्प किया गया है। प्रमुख चौराहों पर प्रधानमंत्री के बड़े होर्डिंग बैनर लगाए गए हैं। वहीं सड़क के किनारों को हरे भरे पेड़ों से सुसज्जित किया गया है। चारों तरफ दूधिया रोशनी से गुलाबी नगरी नहा उठी है। प्रधानमंत्री के स्वागत को आतुर है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी टोंक जिले के मालपुरा के दौरे पर रहे। उनका जगह जगह यहां स्वागत किया गया। वहीं उन्होंने मंदिर पहुंचकर माथा टेका, भगवान का आशीर्वाद लिया। मालपुरा में विकसित भारत संकल्प शिविर का निरीक्षण भी किया। वहीं पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी दी। मंत्री बनने के बाद पहली बार मालपुरा पहुंचे कन्हैयालाल चौधरी ने जनता को सरकार की प्राथमिकताएं बताई। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी पर काम चालू हो गया, नई डीपीआर बन रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्य सचिवों की वार्ता हो चुकी है। 13 जिलों में पीने और सिंचाई का पानी मुहैया हो सकेगा। के अंदर जो पानी जा रहा है वो 100 लीटर तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ ईआरसीपी में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे जल संसाधन जल शक्ति मंत्री भारत सरकार गजेंद्र सिंह जी ने जो योजना पे काम करना चालू कर दिया है। पहली उनकी बैठक मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी के मध्य में हो चुकी है। उनकी वार्ता लगभग चालू है। नई डीपीआर बन रही है, उसमें जो काम कमी थी उसका संशोधन कर रहे हैं। आने वाले महीने भर के अंदर उस पर काम करके पहला हमारी प्राथमिकता है कि हमारे 13 जिलों में पीने का पानी और मालपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर हर खेत में सिंचाई के लिए पानी मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। तो वहीं राजस्थान में नई सरकार बनने के साथ ही निगम की प्राथमिकताएं भी बदल गई हैं। अजमेर नगर निगम की ओर से अवैध मीट की दुकानों को नोटिस जारी किया गया है। उन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस दौरान नगर निगम क्षेत्र की 100 दुकानों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं और नोटिस को कोर्ट में भी पेश किया गया है। अब इन सभी दुकानों को सीज करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। अजमेर नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी दिलीप बंबानी ने बताया कि नगर निगम इलाके में संचालित होने वाली अवैध मीट की दुकानों पर यह कार्रवाई की जा रही है। इसे लेकर टीम का गठन कर अग्रिम कार्रवाई जारी है। काफी मात्रा में अवैध मीट की दुकानें खुल रही है, जिनके द्वारा लाइसेंस नहीं दे रखा है या ट्रेड लाइसेंस की जो कंडीशन है उनकी पालना नहीं की जा रही। तो ऐसे ही हमने दुकानें चिन्हित की है। इनमें से लगभग 100 दुकानों अवैध दुकानों का हमने चालान कोर्ट में पेश कर दिए हैं। चालान पेश करने के बाद में अब उनके सीजर की कार्रवाई के लिए हम आवश्यक कार्य कर रहे हैं और जल्दी हम। तो वहीं अजमेर दरगाह के निकट जर्जर बिल्डिंग गिरने के बाद अजमेर नगर निगम प्रशासन लगातार कार्रवाई में जुटा है, लेकिन इस दौरान केवल खानापूर्ति देखने को मिल रही है। जर्जर इमारत को लेकर के अब तक कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिली। नोटिस चस्पाकर उन्हें निर्देशित किया गया। वहीं दूसरी तरफ आगामी 8 जनवरी से उर्स मेले की शुरुआत होनी है। इससे पहले दरगाह के आसपास इलाके में बन रही बहुमंजिला इमारतों पर रोक लगाई गई है और निर्माण कार्य को भी सीज किया जा रहा है। होने वाला है, तो दरगाह क्षेत्र के अंदर जितने भी नए निर्माण चल रहे हैं उन सभी निर्माणों को बंद कराने की कार्रवाई हम कर रहे हैं। उर्स के लिए हमने नोटिफिकेशन निकाला है कि उर्स का मेला जब तक समाप्त नहीं हो जाता किसी भी तरीके का नया निर्माण आपको नहीं करना है। फिर भी उसकी अवहेलना करते हुए काफी सारी जगह पर निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है। उन सब निर्माण कार्य को हम रुकवा रहे हैं। साथ में साथ ऐसे भी काफी सारे हमें निर्माण देखने को मिले हैं जो कि आवासीय मानचित्र स्वीकृत कराकर बड़े होटल का निर्माण कर रहे हैं।
तो वहीं अलवर जेल पिछले कई दिनों से अवैध वसूली और रंगदारी और मोबाइल मिलने के मामले को लेकर के यहां पर जांच शुरू हो गई है। जेल में कैदियों के साथ मारपीट और अवैध मोबाइल मिलने को लेकर प्रदेश समेत देश भर में चर्चा का विषय जेल बनी हुई है। वहीं इन मामलों की जांच के तहत राजस्थान जेल डीआईजी मोनिका अग्रवाल ने गुरुवार को अलवर केंद्रीय कारागार का निरीक्षण किया। इस दौरान जेल अधीक्षक प्रदीप लखावत समेत अन्य जेलर मौजूद रहे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत के दौरान डीआईजी मोनिका अग्रवाल ने कहा कि जेल की सुरक्षा को लेकर बेहतर तकनीक अपनाने पर बल दिया जा रहा है। सुरक्षा ही हम लोग कर सकते हैं। देखिए, एक छोटा सा गांव है ये, तो जिस तरह से गांव चलता है उसी तरह से चला रहे हैं हम लोग इसको। बहुत मुस्तैदी से, बहुत अलर्ट होके, और उन बंदियों को अलग रखा जाएगा। हाई सिक्योरिटी जो वार्ड बना रखा है उनमें रखेंगे हम उनको, और अच्छे से पूरी सुरक्षा उनकी। जो कैदी यहाँ से भागे उन पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई? ये उनके जो कैदी भागे हैं उनकी एफआईआर हो चुकी है, पुलिस उन पर कार्रवाई कर रही है। एसपी साहब से संपर्क पे हैं हम लोग। तो वहीं बीकानेर के पूर्व राजघराने के संपत्ति विवाद एक बार फिर से गहराता हुआ नजर आ रहा है। पिछले लंबे समय से चर्चाओं में रहा यह विवाद एक बार फिर से तब सुर्खियों में आ गया जब बीकानेर पूर्व से विधायक और पूर्व राजघराने से ताल्लुक रखने वाली सिद्धि कुमारी ने इस्तगासे के जरिए सदर थाने में अपनी बुआ समेत अन्य 4 के खिलाफ केस दर्ज करवाया। ये रिपोर्ट देखिए। बुआ भतीजी की लड़ाई थाने पर आई। बीकानेर राज परिवार का प्रॉपर्टी विवाद। थाने पहुंचा राजघराने का संपत्ति विवाद। सिद्धि कुमारी ने दर्ज करवाया बुआ पर केस। जी हां, इस एफआईआर को जरा ध्यान से पढ़िए। इसमें सबसे पहला नाम है राज्यश्री कुमारी का। ये और कोई नहीं बल्कि सिद्धि कुमारी की बुआ है और पूर्व महाराजा स्वर्गीय करणी सिंह की बेटी है। इस एफआईआर में राज्यश्री कुमारी के साथ उनके निजी सहायक राजेश पुरोहित, गौरव बित्राणी, पुखराज और कांग्रेस नेता ऋतु चौधरी का नाम है। ऋतु चौधरी विधानसभा चुनाव के दौरान बीकानेर की प्रभारी थी और विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत कर जांच की मांग की थी। 467, 468, 420, 500, 501, 120 बी। ये धोखाधड़ी और कूट रचित दस्तावेज तैयार करने जैसा गंभीर मामला है। एफआईआर में बताया कि उनकी संपत्ति को हड़पने के लिए राज्यश्री कुमारी, राजेश पुरोहित, गौरव बित्राणी, पुखराज और ऋतु चौधरी ने मिलकर धोखाधड़ी, फर्जी और गलत तरीके से दस्तावेज तैयार किए। कई जगह झूठे और गलत तथ्य भी पेश किए गए। इस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए गहनता से जांच भी शुरू कर दी है। नहीं, सिद्धि जी ने नहीं कराया, उनके एजेंट ने कराया। हाँ, कोई कूट रचित दस्तावेजों के देने के खिलाफ एक मुकदमा दिया गया परिवादी संजय शर्मा जी के द्वारा। उसको सदर थाने में रजिस्टर करके उस पर अनुसंधान शुरू किया गया। एक तरफ राज्यश्री जो कि स्वर्गीय महाराजा करणी सिंह की बेटी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीकानेर पूर्व से बीजेपी की लगातार चौथी बार एमएलए सिद्धि कुमारी है। दरअसल बीकानेर राजघराने में संपत्ति का विवाद लंबे समय से चल रहा है, लेकिन हाल ही में परिवार की मुखिया राजमाता सुशीला कुमारी के निधन के बाद ये विवाद ने ज्यादा तूल पकड़ लिया है और बुआ और भतीजी संपत्ति को लेकर खुले तौर पर आमने सामने आ खड़ी हुई है। पिछले दिनों चुनाव के दौरान सिद्धि कुमारी द्वारा चुनाव आयोग में पेश की गई संपत्ति की जानकारी पर उनकी बुआ राजश्री ने सवाल खड़े किए थे और चुनाव आयोग से शिकायत की थी। इस पर राजनीतिक रूप से काफी हल्ला भी मचा था। अब सिद्धि कुमारी ने इस्तगासे के जरिए सदर थाने में मामला दर्ज करवाते हुए अपनी बुआ के खिलाफ खुलेआम मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात करते हैं लापरवाह लोगों की, क्योंकि रील बनाने के चक्कर में लोग तरह तरह की बेवकूफ़ी और लापरवाही करते हैं, जिसके बाद उन्हें माफ़ी के लिए भी गिड़गिड़ाना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला जैसलमेर से सामने आया, जिसकी रिपोर्ट सामने आई है। युवक
भारी पड़ी सनक। अब पुलिस सिखाएगी सबक। अपने 2 दोस्तों के साथ एक युवक लात मारकर एक पुरानी दीवार गिरा देता है और बेशर्म तरीके से हंसते हुए उधर से निकल जाता है। जब तक पैर की ठोकर से दीवार गिराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता, तब तक नौजवान की हेकड़ी निकल गई थी। वो अपनी करतूत की माफी मांगता नजर आया। मेरा नाम देवराज है और मैंने जो कुलधरा में वो वीडियो बनाया था वो खाली हंसी मजाक में ये ऐसा कुछ गलत काम हो गया और जो आपके पूरे समाज को कुछ ठेस पहुंची है उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन ऐसा हुआ क्या कि एक पुरानी दीवार के लिए युवक को माफी मांगनी पड़ गई। पालीवाल समाज के आगे गिड़गिड़ाना पड़ गया। दरअसल शख्स ने जिस दीवार को मिसमार किया था वो कुलधरा की निकली। जैसलमेर से 16 किलोमीटर दूर कुलधरा गांव है जो 200 साल पहले खाली हो गया था। गांव में जगह जगह टूटे फूटे वीरान मकान हैं। ये गांव भारत सरकार की पुरातत्व महत्व की संरक्षित जगहों में शामिल है। गांव की देखरेख एएसआई के साथ जैसलमेर विकास समिति करती है। वीडियो सामने आने के बाद जैसलमेर के लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों ने इन युवकों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। एसपी जैसलमेर विकास सांगवान ने दीवार तोड़ने के मामले में जैसलमेर विकास समिति को इन युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने को कहा है। एसपी ने आरोपियों की पहचान के बाद बहुत जल्द ही उन्हें दबोचने का दावा किया है। न्यूज़ 18 के लिए राजस्थान से जैसलमेर से सावलदान रत्नू की रिपोर्ट। तो वहीं श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर विधानसभा में अपनी किस्मत आजमा रहे प्रत्याशियों के लिए आज की रात बहुत भारी होने वाली है, क्योंकि कल श्रीकरणपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर के मतदान होना और सभी दिग्गज अपना अपना आखिरी दांव चल रहे हैं। जीत के लिए हर पैंतरे आजमाए जा रहे हैं, अपनाए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर चुनाव। प्रत्याशियों ने खेला अपना आखिरी दाव। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। आठ जनवरी किसकी होगी नैया पार। जी हां, श्रीगंगानगर की सबसे हॉट सीट बनी श्रीकरणपुर विधानसभा में कल वोटिंग होगी। वोटिंग से पहले प्रत्याशी अपना हर आखिरी दाव खेल रहे हैं। अपने अपने वोटर्स का मान मनुहार किया जा रहा है, क्योंकि प्रत्याशियों की प्रतिष्ठा दाव पर लगी है और इनकी किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। 8 जनवरी को मतगणना होगी और सबकी किस्मत का फैसला हो जाएगा, लेकिन उससे पहले अपनी किस्मत को चमकाने के लिए हर दाव पे चले जा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद यहां पर चुनाव स्थगित हो गया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने नई तारीख घोषित की थी, जिसके बाद कांग्रेस ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रुपेंद्र सिंह कुन्नर को टिकट देकर मैदान में उतारा है। तो वहीं बीजेपी ने पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी कुन्नर के सामने चुनावी मैदान में खड़ा कर दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी से पृथ्वीपाल सिंह संधू अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने इमोशनल कार्ड खेला तो बीजेपी ने भी जीत के लिए एक बड़ा दाव खेला है। बीजेपी ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को चुनाव से पहले ही मंत्री पद की शपथ दिला दी। मैं सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। टीटी के शपथ लेने के बाद कांग्रेस ने कई आरोप भी लगाए तो बीजेपी ने सफाई भी दी थी कि टीटी साहब जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उनको उन्होंने मंत्री की शपथ दिलाई। सबसे पहला तो हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि आप आदर्श आचार संहिता लगने के बाद में कोई घोषणा नहीं कर सकते, कोई मतदाताओं को प्रभावित करने वाला कोई काम आप नहीं कर सकते। आप एक स्कूल में विषय नहीं खोलने की घोषणा कर सकते, और आपने इतना बड़ा उल्लंघन आचार संहिता का और संविधान का किया है कि आपने तो जनता
को एक तरीके से ठेंगा दिखा दिया। देखिए, आचार संहिता का कस्टोडियन कौन है? कांग्रेस पार्टी है, चुनाव आयोग है। लेट द चुनाव आयोग टेक ए कॉल ऑन दिस। चुनाव आयोग को अगर लगेगा आचार संहिता का उल्लंघन है, वो अपने आप इसके ऊपर संज्ञान ले लेगा, कार्रवाई करेगा। उसकी चिंता जो है डोटासरा साहब क्यों कर रहे हैं? और ये संविधान प्रदत्त व्यवस्था है कि किसी भी व्यक्ति को जो है मंत्री बनाया जा सकता है। विद इन 6 months उसको चुनाव चुन करके आना है। टीटी को चुनाव से पहले ही मंत्री बनाने के बाद श्रीकरणपुर सीट अब हाई प्रोफाइल बन चुकी है। इसकी चर्चा देश भर में हो रही है और बीजेपी के लिए यह प्रतिष्ठा का सवाल भी बन चुकी है। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी की बात करें तो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं। 1994 में कैबिनेट रैंक के साथ राजस्थान वेयर हाउसिंग के अध्यक्ष रहे हैं। वसुंधरा सरकार में कृषि मंत्री रहे हैं। इसके बाद 2013 से 2018 तक खान और पेट्रोलियम मंत्री के रूप में काम किया है। कांग्रेस प्रत्याशी के अलावा 11 उम्मीदवार करणपुर चुनाव विधानसभा सीट से मैदान में हैं। फिलहाल 8 जनवरी को जनता का फैसला जनता के सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो श्रीकरणपुर में कल वोट डाले जाएंगे और इसके लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। रिपोर्ट देखिए। श्रीगंगानगर जिले की श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी की वोटिंग की तैयारी पूरी हो गई है। 4 जनवरी को अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दल बूथ के लिए रवाना कर दिए गए। देखिए, आज हमारा जो लास्ट ट्रेनिंग है, लास्ट ट्रेनिंग के अंदर अंतिम ट्रेनिंग प्लस ईवीएम देने का काम और साथ ही साथ जितनी भी सामग्री है उसको देने का काम किया गया है। लोकतंत्र के पर्व में मौसम की प्रतिकूलता बाधा नहीं बन जाए, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान कर्मियों को ठंड से बचने और मतदाताओं की सहूलियत का ध्यान रखने के खास निर्देश दिए हैं। एक्सट्रीम ठंड को देखते हुए अपना ख्याल भी रखें और वहाँ पर वोटर्स के लिए जो व्यवस्था है वो भी ऐसी करवाई जा सके ताकि लोगों को कम से कम असुविधा हो। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के नामांकन के बाद श्रीकरणपुर से कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने सीट पर चुनाव रद्द कर दिया था। कांग्रेस ने श्रीकरणपुर सीट पर सहानुभूति कार्ड खेलते हुए दिवंगत विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रुपेंद्र कुन्नर को टिकट देकर उम्मीदवार बनाया है, तो बीजेपी ने अपने प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बनाकर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। मैदान में बीजेपी कांग्रेस समेत 12 प्रत्याशी हैं। 249 मतदान केंद्रों पर 2,40,826 मतदाता वोट डालेंगे। 8 जनवरी को मतगणना होगी। प्रदेश में भले ही बीजेपी की सरकार बन गई हो, लेकिन कांग्रेस इस सीट को जीतकर एक बार फिर खुद को मजबूत दिखाने का जी तोड़ प्रयास कर रही है। तो कुल मिलाकर श्रीकरणपुर की सीट साख का सवाल बन गई है। अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। 125 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जाएगी। साथ ही साथ जो 44 क्रिटिकल और वेरी क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं वहां पर वेबकास्टिंग के साथ साथ अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी तैनात रहेगा ताकि मतदान के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। तो वहीं शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें सैलानी लाखों रुपए खर्च करके सफर करते हैं, लेकिन अगर आप खर्च करने को तैयार हैं तो ये शाही ट्रेन आपकी हो सकती है। रिपोर्ट देखिए। पैलेस ऑन व्हील्स को खरीदार का इंतजार। शाही ट्रेन है नीलामी के लिए तैयार। स्पा, जिम और लग्जरी सुविधाओं की भरमार। शौक को दीजिए मनचाहा विस्तार। सड़क पर फर्राटा भरने वाली लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ियां और हवा में उड़ने वाले हेलीकॉप्टर खरीदने की खबरें इतनी कॉमन हो चुकी है कि इस पर ध्यान देना लोग मुनासिब नहीं समझते। लेकिन क्या कोई ट्रेन भी खरीदी जा सकती है? चौंक गए ना? आपका चौंकना लाजमी भी है, लेकिन बात बिल्कुल सच है। प्रदेश की सबसे लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स बिकने के लिए तैयार है। इंजन छोड़कर सभी 21 डिब्बे ग्राहकों के इंतजार में खड़ी हैं।
प्रतिष्ठित टूरिस्ट ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स के पुराने कोच जो कि रेलवे के लिए अनुपयोगी हो गए थे, इनकी नीलामी की जा रही है। ऐसे 21 कोच जिनको पुष्कर के पास रखा गया है, इनका हम ई ऑक्शन, ई नीलामी के माध्यम से इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम जो हमारा पोर्टल है उसके माध्यम से हम ई नीलामी कर रहे हैं। अब शाही ट्रेन कही जाने वाली पैलेस ऑन व्हील्स बिकने की वजह समझिए। दरअसल काफी समय से पैलेस ऑन व्हील्स की माली हालत ठीक नहीं है, जिससे इसके मेंटेनेंस में दिक्कत आ रही। दूसरी बात, ट्रेन का मौजूदा वर्जन भी काफी पुराना हो चुका है, लिहाजा इसे बेचने की जरूरत महसूस की गई। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पैलेस ऑन व्हील्स पूरी तरह से बंद हो जाएगी। दूसरी पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेनें पहले की तरह चलती रहेंगी, सैलानियों को राजस्थान के गौरव से रूबरू कराती रहेंगी। ये जो कोचेज हैं, चूंकि ये पैलेस ऑन व्हील्स में पहले चलते थे, तो इसमें काफ़ी अच्छी तरह से सुसज्जित भी हैं और इनको रेस्टोरेंट या किसी भी टूरिज्म पर्पस के लिए उपयोग किया जा सकता है। जो भी व्यक्ति या कोई फर्म अगर इच्छुक है तो आप उत्तर पश्चिम रेलवे के इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम पोर्टल के माध्यम से ई ऑक्शन में भाग ले सकते हैं। अगर आप शाही ठाट बाट के शौकीन हैं और उससे भी बढ़कर आपकी जेब आपको अनुमति देती है, तो राजस्थान के इतिहास से जुड़ी ये मशहूर ट्रेन आपकी ही हो सकती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से आसिफ खान की रिपोर्ट। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।